हेलो फ्रेंड्स, आज है 28 दिसंबर और दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टीटीएमएल के स्टॉक के बारे में। दोस्तों टीटीएमएल में कंटिन्यूटी में अपर सर्किट आपको लगता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी स्टॉक जो है वो अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है एंड लास्ट 5 डेज का अगर आप मूव जानेंगे तो आपको खुद को दिखेगा कि स्टॉक जो है वो बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है आफ्टर अ गिरावट। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज शेयर में आपने एक बड़ी गिरावट देख ली है, उसके बाद स्टॉक जो है वो अब आपको बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या टीटीएमएल जो है वो इन लेवल्स पर बहुत सही दिखता है, क्या यहाँ पर खरीदारी करने का बिल्कुल सही मौका है, या फिर टीटीएमएल में अभी भी हमको इस स्टॉक को बेसिकली अवॉइड करके चलना है बिकॉज अभी तो कोई भी सेलर नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पर लगातार यही स्थिति रहने वाली है, नहीं क्या लगातार तेजी होने वाली है? तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी हम टीटीएमएल की बात करें तो आज स्टॉक अपर सर्किट पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम वाइज करीबन 9,22,000 शेयर्स आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले आज। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने शेयर्स आज ट्रेड हुए उससे ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, अराउंड 13,79,000 के। तो आज आप एक एग्रेसिव बाइंग देख रहे हैं, मतलब कोई बेचने को ही तैयार नहीं है। इस प्रकार के दोस्तों आज मूव जो है वो आपको टीटीएमएल के अंदर दिख रहा है। डिलीवरी वाइज, वॉल्यूम वाइज अपने आप में दोस्तों एक मैसिव यहाँ पर आप कह सकते हैं टीटीएमएल के अंदर बना हुआ है। उसके पीछे का कारण क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमेशा टीटीएमएल के अंदर हमने देखा क्या है कि एक तरफा आपको मूव आता हुआ देखने को मिलता है। कभी लगातार बढ़ेगा, कभी लगातार गिरेगा, कभी लगातार बढ़ेगा, कभी लगातार गिरेगा। लेकिन हमेशा दोस्तों जब भी टीटीएमएल जैसे स्टॉक की बात करते हैं, ये अब बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक के अंदर फंडामेंटली कुछ भी नहीं है। अब ये सच बात है और डेफिनेटली काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। बट अगर आपके लिए मैं कहूँ कोई पॉजिटिव बात नहीं है सुनाने को, तो कहाँ से लाए? लग रहा था कि दोस्तों जब 5G आएगा तो टीटीएमएल अपने आप में एक बहुत अलग से निकल के आएगा, बट टू बी रियली ऑनेस्ट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक तो देखने को नहीं मिला, अब आगे का किसी को पता नहीं है। लगातार दोस्तों कंपनी का क्या स्टेटस रहा है, कंपनी हमेशा दोस्तों 1,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि वो 1,000 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट करती है, 1,000 करोड़ का कंपनी जो है वो लॉस लेके आ जाती है। अब अगर दोस्तों 1,000 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू कर रही है और उसमें 1,000 करोड़ का लॉस लेके आ रही है, तो फिर बच क्या रहा है? आपको पता है कंपनी के ऊपर हाई डेट है, लगातार आपको पता है कि कंपनी के ऊपर हाई डेट है, और बीच में आया था कि सरकार को बेचेगी स्टेक, तो उसके कारण शेयर में अलग से एक पिटाई होती हुई देखने को मिली। बट यही बात सच है कि दोस्तों टीटीएमएल के पास बिजनेस को लेकर डेफिनेटली बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है। इस कंपनी के बारे में अगर आप डिटेल में समझने भी जाएंगे ना, तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा 17,917 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है 95 नेगेटिव में। अब ये बात आप समझिए, बुक वैल्यू कितनी है? 95 नेगेटिव में। 95 नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर शेयर यहाँ पर ट्रेड जो कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, 1 रुपये पे भी 95 रुपीज़ बुक वैल्यू माइनस में है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। कंपनी का मुनाफा कितना आया देखिए, सेल्स आप खुद समझिए, सेल्स आती है 1,101 करोड़ की, कंपनी का लॉस आता है 1,166 करोड़ का। यानी जितना कंपनी का सेल्स नहीं है उससे ज़्यादा तो कंपनी लॉस करके बैठी हुई है। ईपीएस 6 रुपये माइनस के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कंपनी अपने शेयर पे, एक शेयर पे कितने रुपए गवा रही है? 6 रुपए गवा रही है। कमा कुछ नहीं रही है, 6 रुपए गवा रही है। इंडस्ट्री की पी 38 की है, लेकिन कंपनी की कोई पी नहीं है बिकॉज कंपनी लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप टीटीएमएल जैसे काउंटर के अंदर पैसा लगाना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात तो किसी को इसके अंदर रिकमेंडेशन नहीं देनी चाहिए बिकॉज कंपनी का बिजनेस अगर दोस्तों कुछ नहीं है तो किस बेसिस पे हम इसके अंदर खरीदारी करें? सिर्फ अगर आप टाटा के नाम से खरीदारी करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों वो बात गलत है। बिकॉज ज़रूर ऐसा नहीं है कि देखिए टीटीएमएल ने रिटर्न्स कमा के नहीं दिए, अपने आप में देखो एक मैसिव तेज़ी आती हुई नजर आई, और वो तेज़ी जो थी वो 2 रुपये से जो चालू हुई थी वो ऑलमोस्ट दोस्तों 300 रुपये तक लेके गया, राइट? उधर इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा कमाया, बट अगेन वो बात पहले की थी। उसके बाद आप देख लीजिए लगातार इन्वेस्टर्स पैसा गंवा रहे हैं। जिन लोगों ने 200 में खरीदा उन्होंने भी गंवाया है, जिन लोगों ने 180 में खरीदा उन्होंने भी गंवाया है, जिन लोगों ने 160 में खरीदा है उन लोगों ने भी अपना पैसा गंवाया है। तो ये बात हमेशा दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि कंपनी के अगर बिजनेसेस सही नहीं चलेंगे तो फिर यहाँ पर बहुत दिक्कतें आएगी।
यहाँ पे अगर आप कंपनी के इस बार जो पूरे प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं जिसमें कंपनी के आप टोटल सब्सक्राइबर्स देखेंगे तो वो कितने 7.14 लाख सब्सक्राइबर्स है कंपनी के एज ऑफ FY22। एंड जो पूरा सब्सक्राइबर बेस है वो बेसिकली 17,000 किलोमीटर के नेटवर्क में बैठा हुआ है, जो मुंबई है और कुछ महाराष्ट्र के अंदर और कुछ गोवा के अंदर। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है? रेवेन्यू कंपनी जनरेट जरूर इसी बिजनेस से करती है। 1105 करोड़ का रेवेन्यू आया FY22 में, जो पहले 1077 करोड़ का था FY20 में। लेकिन कंपनी का लगातार मुनाफा जो है वो कम आ रहा है, नुकसान जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मुनाफा आ ही नहीं रहा है बेसिकली। FY21 में हुआ क्या दोस्तों कि जो कंपनी का 115 करोड़ का एक अप्रॉक्स रेवेन्यू था वो एक सिंगल एक्सटर्नल कस्टमर से आया, जो पहले 60 करोड़ का था। तो कंपनी की डिपेंडेंसी एक कस्टमर पे होना ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास जरूर 428 करोड़ का बताया जाता है, बट उसको कहाँ कंपनी यूज़ करे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और भी अगर मैं इसमें आपको कुछ नेगेटिव्स बताऊं, कुछ पॉजिटिव बताऊं, तो पॉजिटिव में यही आता है कि कंपनी ने कि अब जो डेटा डेज है वो कम हुए, जो करीबन 28.7 था पहले, अब दोस्तों 17.5 दिन के अंदर ही कंपनी अपने डेटास को पैसा दे रही है। नुकसान में यानी नेगेटिव में चीज़ें क्या है? नेगेटिव में ये है कि कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज लो है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफ़ी लो है, तो ये सब चीज़ें गलत ही है। अब पूरा इंडस्ट्री को अगर नापेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अपने आप में बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बट अगेन दो से तीन ही दोस्तों काम कर पा रहे हैं। एक रिलायंस जियो काम कर पा रहा है, एक भारती एयरटेल काम कर पा रहा है और एक टाटा कम्युनिकेशन काम करवा रहा है। दोस्तों टाटा टेली सर्विसेज को मुझे लगता है कि अगर इसको रिवाइवल लाना है तो टाटा कम्युनिकेशन के अंदर जोड़ दीजिए। अपने आप में दोस्तों दोनों की मार्केट कैप भी जॉइंट हो जाएगी, प्लस दोनों का बिजनेस सही हो जाएगा। एक ही दोस्तों टाटा टेली सर्विसेज को रिवाइवल प्लान मुझे लगता है कि जिससे कंपनी का सुधार हो सकता है, जिसमें टाटा कम्युनिकेशन से अगर जोड़ दिया जाए। अब वो डेफिनेटली देखिए प्लान अपने आप में थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, बिकॉज टाटा टेली सर्विसेज के ऊपर अपने आप में इतने ज़्यादा कर्जे हैं, उसको पहले कम करेगी, उसके बाद जाके कोई कंपनी के अंदर मर्ज करेगी। अदरवाइज टाटा कम्युनिकेशन खुद यहाँ पे जो शेयर है वो बेसिकली गिर ना जाए, ये भी अपने आप में एक डर रहेगा। तो वही अब देखना होगा, इसलिए कंपनी दोस्तों इसको ज्वाइन नहीं कर रही है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप इसकी शेयर होल्डिंग देखने जाएंगे तो डेफिनेटली प्रमोटर्स के पास कम 75% के आसपास की हिस्सेदारी है, जितनी वो रख सकते हैं उतनी उनके पास है। बट यहाँ पर कोई FII DI जो है दोस्तों धीरे धीरे करके अपना पैसा निकालते हुए भी आपको नजर आए जरूर। बीच क्वार्टर में जो जून का क्वार्टर निकल के आया था उसमें करीबन FIS की 2.34% की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब 2.32 रह गई है। DIs ने जरूर 0.05 करी है, बट ये बात ध्यान रखिएगा वो नीचे खरीदते हैं और थोड़ा सा ऊपर बेच के अचानक से जब शेयर बेचते हैं तो फिर स्टॉक नुकसान में आ जाता है, यानी जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा, जो आम रिटेल है वो पैसा गंवा देता है। तो इसीलिए अगेन मैं तो यही कहूँगा, अगर कुछ फंडामेंटल चेंज होंगे तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यही है कि दोस्तों 2-3 दिन ये अपर सर्किट में ट्रेड करेगा, उसके बाद लोअर सर्किट में ट्रेड करेगा तो आपको कोई बायर तक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरी सलाह तो यही है कि ऐसे स्टॉक से दूर रहे। उसके बाद ही बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ पर आप बाय करिए, वहाँ पर अच्छा पैसा बन जाएगा।